एक मायापुर नाम का बहुत सुंदर सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा सोने का जादुई पेड़ था। वह पेड़ सोने का था और उस पेड़ में फल की जगह हीरे मोती से भरे रहते थे। वह पेड़ पूरे गांव वालों की मदद करता था। गांव में एक रिमझिम नाम की लड़की रहती थी। वह हमेशा जादुई पेड़ के पास रहती थी और उससे बातें किया करती थी। एक बार की बात है, एक दिन एक गरीब मटकी वाली उस पेड़ के पास कुछ मांगने के लिए आई। हे जादुई पेड़, तुम कैसे हो? मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। मैं मिट्टी के मटके बनाती हूँ। मैं मिट्टी जहाँ से लाती थी वहाँ के ज़मींदार मुझे मना करते हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे जिससे मैं मिट्टी खरीद कर मटकों का कारोबार शुरू करूँ? ये लो पुत्री, इससे तुम मिट्टी खरीद लेना, और हाँ, अगर कम पड़े तो फिर से आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, बहुत बहुत धन्यवाद। हे सुनहरे पेड़, तुम सबकी कितनी मदद करते हो। भले ही वो लोग तुम्हारी मदद करे या ना करे, ये सोचते भी नहीं तुम। हाँ बेटी, हो सकता है भगवान ने मुझे सबकी सेवा के लिए ही बनाया है। तो क्या हुआ सुनहरे पेड़, मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगी। एक दिन की बात है, एक दुष्ट राक्षस मायापुर गांव पहुंच गया। सुना है इस गांव में कोई जादुई पेड़ है। अगर ये बात सही निकली तो मैं उस जादुई पेड़ की सारी शक्तियाँ खींच लूँगा और मैं खूब ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊँगा। लगता है यही जादुई पेड़ है, लेकिन इसकी तो सामने से देख के बिल्कुल नहीं लगता कि यह कुछ है। एकदम मामूली लगता है गांव वालों ने इसे कलर वलर करके बना दिया है। चलो पास जाके जरा देखूं तो क्या राज है इसका। हे जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? हाँ मुसाफिर, ये लो पैसे, और तुम अपना सफ़र जारी रखो। अरे वाह, ये तो सच में जादुई पेड़ है। अब मैं इसकी सारी जादुई शक्ति खींच लूँगा और मैं उन शक्तियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊँगा। यही मौका है, चलो चलते हैं जल्दी से। अरे अरे, कहाँ घुसते चले जा रहे हो भाई तुम? अच्छा, तो तू मुझे रोकेगा? ये ले। अरे वाह, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरे अंदर की सारी शक्तियाँ खींच लूँगा और मैं खूब ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊँगा। हा 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 हा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया जादुई पेड़। तुमने बहुत सेवा कर ली, अब बस करो, तुम्हारा समय खत्म। इतना कह के राक्षस अपने जादुई शक्तियों से पेड़ के दिव्य शक्ति खींच लेता है
और वहां से भाग जाता है। जब दूसरे दिन उस जादू के पेड़ को मरा हुआ देख पूरे गांव में मानो हड़कंप मच गया हो। वहां के लोग बहुत परेशान हो गए थे। अरे ये क्या हो गया? ये मेरे जादुई पेड़ को क्या हुआ? ये मर कैसे गया? कल तक तो मैं इससे बातें कर रही थी, पर इसे आज क्या हो गया? जादुई पेड़ बोलो बोलो ना। सभी गांव वाले बातचीत करके वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर रिमझिम बहुत नाराज़ और उदास होके उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है। तभी अचानक वहां पर वन देवी प्रकट हो जाती हैं। अरे बेटी, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। पर मुझे तुम्हारी परेशानी का कारण पता है। तुम जादुई पेड़ के चले जाने के कारण उदास हो ना? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ साथ इतने गांव वाले के होते हुए भी एक राक्षस इस पेड़ की दिव्य शक्ति अपनी ओर घसीट कर ले गया है। क्या इस जादुई पेड़ से इसकी शक्तियाँ खींच ली गई हैं? हाँ बेटी, कल रात को एक राक्षस आप सबके गांव में आया था और इस जादुई पेड़ से इसकी दिव्य शक्ति खींचकर ले गया। अगर आप इसको पुनः जीवित करना चाहते हो तो इतना आसान नहीं है आपके लिए, जितना आसान सामान्य वृक्षों को जीवित करने में होता है। हे वन देवी, आप मुझे इस पेड़ को पुनः जीवित करने का कोई उपाय बताइए, मैं उसे अभी पूरा करूंगी। देखो बेटी, इसके लिए तुम्हें एक गांव के पश्चिम की ओर जाना होगा। वहां एक डरावनी गुफा है। उस गुफा में एक दिव्य जड़ी बूटी का पौधा होगा। तुम्हें उस पौधे के एक डाल लाना होगा, लेकिन उस गुफा में भूत प्रेत का वास भी है। तुम्हें ध्यान से जाना होगा। कुछ डालों को लाकर तुम्हें कुछ जल में मिलाकर इस जादुई पेड़ पर छिड़कना होगा। उसके बाद यह जादुई पेड़ पुनः जीवित हो सकेगा। धन्यवाद वन की देवी, मैं अभी तुरंत उस गुफा में जाती हूँ। इतना कह के रिमझिम तुरंत पश्चिम की ओर रवाना हो जाती है। शायद ये वही गुफा है जिसके बारे में वन देवी बता रही थी। चलती हूँ, देखती हूँ आखिर क्या है। इतना सोच के रिमझिम गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही रिमझिम इस पौधे के पास पहुंचती है कि तुरंत एक डरावनी आवाज़ आने लगती है। अरे बाप रे, ये इतनी भयानक आवाज़ किसकी हो सकती है? मुझे तो डर लग रहा है। अरे मगर नहीं नहीं, वन देवी ने बताया था कि उस गुफा में भूत प्रेतों का वास है। मुझे उन भूत प्रेतों से डरना नहीं चाहिए। मैं यहीं कहीं छुप जाती हूँ। जब वो भूत प्रेत आकर चले जाएंगे तब मैं तुरंत उस पौधे के एक डाल तोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगी। जैसे ही वो भूत वहाँ से चला जाता है, रिमझिम तुरंत उस दिव्य पौधों में से एक डाल तोड़ लेती है और वहाँ से तुरंत निकल पड़ती है। बस जादुई पेड़, कुछ क्षण और रुको, बस मैं तुम्हें तुरंत जीवित करती हूँ। रिमझिम फौरन ही एक कटोरे में जल को लेके और जादुई डाल को उस पानी में मिलाकर पेड़ पे छिड़क देती है। अरे वाह, जादुई पेड़ तो पुनः जीवित हो गया। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वन देवी आपका। अब सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं।
अब उस पेड़ की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। गांव का हर एक व्यक्ति उस पेड़ की रोज़ सुरक्षा में जुट जाता है। और दोस्तों, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बाजू में एक घंटे को दबाना ना भूलें।